से कम वो 10 करोड़ का आदमी है और 10 करोड़ के आदमी से नेतागढ़ अगर न साथ देते तो ऐसा नहीं होता। माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय मंत्री भाई संजीव बालियान जी अच्छे भी हैं इन सब, लेकिन कुछ अधिकारी ढीठ पड़ने से काम करते हैं। उनकी समझ थोड़ी मोटी होती है। जिनकी समझ मोटी होती है, और हमारा प्रयास ये रहता है कि पहले अधिकारियों को प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं और अपने दवा व्यापारियों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। सरकार का नियम ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, लेकिन कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को अपना रखा है और जो नहीं सुधरते हैं उनका यही है पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये क्या काम कर रही है। अभी तो देखिए और भी उजागर होंगे। कुछ दवा व्यापारी मुजफ्फरनगर के भी लगे हुए हैं, कुछ सहारनपुर के भी लगे हुए हैं, कुछ मेरठ के भी लगे हुए हैं। इस टाइप में जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, न कि जो गाँव में बेचारे वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो मेडिकल स्टोर कर रहे हैं, उनके पास जाके उनसे पैसे मांगते हैं। कई गरीब आदमी मरता है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया, कोई भी गरीब व्यक्ति है वही उन हॉस्पिटलों में जनपद मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों में भी यदि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होता है, किसी प्रकार का शोषण या फिर किसी गरीब के साथ उसकी जान चली जाना या फिर किसी डॉक्टर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाना, अन्य किसी भी तरह का कोई भी मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी आवाज़ आती है तो उसकी सबसे पहले जो आवाज़ उठती है वो अग्रवाल मार्केट में स्थित नामित सदस्य स्वास्थ्य विभाग एवं जिला मुजफ्फरनगर जिला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन एवं भाजपा सह संयोजक सुभाष चौहान जी के ऑफिस से उठती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुभाष चौहान जी के पास। अभी पूर्व में एक शामली का प्रकरण हुआ, धरने पे भी बैठना पड़ा, बड़ा लंबा प्रोसेस चला, अब उसका रिजल्ट आया। सीधी जानकारी लेते हैं क्या वो प्रकरण था, क्या उसमें रिजल्ट आया, क्या कहना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। शामली में प्रकरण हुआ, क्या कहना चाहेंगे। शामली के जिला औषधि निरीक्षक निधि पांडे द्वारा वहाँ लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, तो वहाँ के व्यापारी प्रयासरत थे कि इनका उत्पीड़न खत्म हो। हमसे भी संपर्क किया गया, हम भी शामली गए, धरने पर भी बैठना पड़ा, लेकिन कुछ उच्च अधिकारी उनको उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही उच्च अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ और उन्हीं वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो उनका निलंबन हुआ है और वो लखनऊ अटैच कर दी गई हैं। नए अधिकारी वहाँ पर आएंगे, क्या कहना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है, व्यापारी हित में काम किया है और ऐसे जिला अधिकारियों की आवश्यकता भी है जो सबकी भावनाओं को और समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र कराते हैं। क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि केवल शामली के व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था, वो टीम में गठित होकर मुजफ्फरनगर भी आती थी, शामली भी जाती थी, अन्य जिलों में भी जाती थी। उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था व्यापारियों के प्रति। एक व्यापारी भी सम्मानित व्यक्ति है जो 2-2 करोड़ की दुकान लेके रखा है और 10-10 करोड़ का माल डाला है। कम से कम वो 10 करोड़ का आदमी है और 10 करोड़ के आदमी से वो होलसेल का कोई काम करता है तो 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, और उस आदमी से मिसबिहेव करेंगे, वो कैसे बर्दाश्त होगा। उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, हम लोगों ने भी प्रयास किए, और देखिए इसमें मेन योगदान जो था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागढ़ अगर न साथ देते तो ऐसा नहीं होता। माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय मंत्री भाई संजीव बालियान जी, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने प्रमुख सचिव से भी बात की, ड्रग कंट्रोलर से भी बात की और सब का साथ रहा, और व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था वो बंद होगा। जैसे कि आप भाजपा की पार्टी में हैं, आपकी पार्टी में यदि व्यापारियों का शोषण होता है तो सबसे पहले व्यापारी आपके पास आते हैं। चूँकि आप केमिस्ट के अध्यक्ष भी हैं, नामित सदस्य भी हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो मेडिकल संचालक या अन्य जो भी मेडिकल से रिलेटिव सबसे पहले आपके पास आते हैं। अधिकारियों का कार्य होता है वहाँ पर जाकर चेकिंग करना। जब वो चेकिंग करते हैं उसमें कुछ अनियमितता पाई जाती है तो वो कार्रवाई भी करते हैं। मेडिकल स्टोरों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी कार्य पूरी रखें जो अधिकारी ना कुछ करें, और ख़ास तौर से अधिकारियों को भी क्या कहना चाहेंगे, जैसे मेडिकल वाले लगाते हैं मिसबिहेव का, उन पे आरोप के ये हो गया, दिनों वीडियो भी वायरल होती है, दोनों को क्या संदेश देना। देखिए, मेडिकल स्टोर या मेडिकल के जो होलसेल दवा विक्रेता हैं, कोशिश हर व्यापारी यही करता है कि मैं नियमानुसार काम करूं, लेकिन हो सकता है कुछ त्रुटियां रहती हों। कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ढीठ पड़ने से काम करते हैं। उनकी समझ थोड़ी मोटी होती है। जिनकी समझ मोटी होती है उनके साथ यही बर्ताव होना चाहिए और यही बर्ताव होता है। पहले भी अधिकारी कई जब नहीं मानते तो वो सस्पेंड ही होते हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि पहले अधिकारियों को प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं
और अपने दवा व्यापारियों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। और जब हमको लगता है कि हमारा दवा व्यापारी सही है और अधिकारी गलत है तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं। और सरकार का नियम ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, लेकिन कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को अपना रखा है और जो नहीं सुधरते हैं उनका यही हश्र होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या व्यापारियों का भी कुछ रोल रहता है? कुछ चंद व्यापारी, देखिए, चंद व्यापारी निश्चित डेफिनेटली कुछ दलाल टाइप के होते हैं, उनकी दलाली बंद हो जाती है तो वो भ्रष्टाचार में सहयोग करते हैं। अधिकारी सोचता है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये क्या काम कर रही है। अभी तो देखिए और भी उजागर होंगे, कुछ दवा व्यापारी मुजफ्फरनगर के भी लगे हुए हैं, कुछ सहारनपुर के भी लगे हुए हैं, कुछ मेरठ के भी लगे हुए हैं। इस टाइप के वीडियो अगर अधिकारी नहीं सुधरेंगे तो और भी सामने आने वाले हैं। व्यापारियों से भी पता लगा सहारनपुर पर भी कोई मामला। हाँ, कुछ असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर हैं, उनके बारे में शिकायत आती है। मेरी बार कई बार वार्ता भी हुई है और मेरे कई बार प्रयास करने के बाद उन्होंने काम भी किए, ऐसा नहीं है काम नहीं किए। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वहाँ कुछ उन्होंने प्राइवेट लड़के रखे हुए हैं, वो मिसबिहेव करते हैं। मैंने मैडम से कहा भी है कि इन प्राइवेट लड़कों को हटाइए। अब ये पता नहीं कि वो हटाएं या नहीं हटाएं, अगर ऐसा चलता रहेगा तो वहाँ भी यही होगा। चौहान साहब, अभी काफ़ी समय पहले आपने एक मुहिम उठाई थी फर्जी हॉस्पिटल से मुराद जैसे देहातों में सीधा सर्जरी हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं बैठा हॉस्पिटलों में, इस तरह का एक मुद्दा उठाया था। उसमें आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री से वार्ता की, बहुत अच्छी कार्रवाई भी हुई, शहरवासियों को एक अच्छी राहत भी मिली। अब दोबारा से अभी हाल ही में एक और केस ऐसा हुआ और थोड़ा धीरे एक जानसेट में केस हुआ होते रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हाँ, फर्जी झोला छाप डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटलों की हमने मांग की थी मुख्यमंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा संज्ञान लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ अभियान चलाने का उन्होंने एक पत्र भी जारी किया था। 1 महीने पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ छापेमारी भी हुई, कुछ फर्जी हॉस्पिटल बंद भी हुए, लेकिन इसकी आड़ में कुछ चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उगाही करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वाकई में जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, न कि जो गांव में बेचारे वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो मेडिकल स्टोर कर रहे हैं, उनके पास जाके उनसे पैसे मांगते हैं। कई ऐसे मेडिकल स्टोर वालों ने मुझसे फ़ोन किए, मैंने उन चिकित्सा अधिकारियों, सीएमओ साहब अब रिटायर हो गए हमारे महावीर सिंह फौजदार, मैंने उनसे वार्ता की। खैर बहुत अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने तत्काल अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाई और उन मेडिकल स्टोर वालों का निस्तारण हुआ। तो मैं अधिकारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि जो गांव में बेचारे मेडिकल स्टोर लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम न परेशान करें, इतनी पैसे की हवस न करें। हवस करेंगे उनका इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरा उनसे भी अनुरोध है कि जो वाकई में फर्जी हॉस्पिटल हैं, जहाँ कैजुअलिटी होती है और वो सबसे गरीब आदमी मरता है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया, कोई भी गरीब व्यक्ति है वही उन हॉस्पिटलों में जाता है, उन्हीं के साथ कैजुअलिटी होती है। मेरा उन अधिकारियों से भी ये आग्रह है कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, न कि गांव देहात में भ्रमण करके उनसे उगाही करें। कुछ चंद हॉस्पिटल्स हुए या फिर मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह पे एक असिस्टेंट के नाम पर डिग्री का आधार बना करके लिख दिया जाता है भ्रमित करने के लिए, और कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के नाम लिख दिए जाते हैं, नहीं मिल पाते। उनके लिए क्या जा करके आप या स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान भी ऐसा चलाना चाहिए, उनको जाँच करनी चाहिए, चेक करनी? देखिए, असिस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई लिख रहा है तो बिल्कुल गलत लिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर जांच करें। और असिस्टेंट कोई शब्द नहीं है। अगर डॉक्टर है, BAMS है, वो अपनी पैथी में ट्रीटमेंट करे, और MBBS है तो वो अपनी पैथी में ट्रीटमेंट करे। ये नियमावली है। अगर ऐसा कुछ है तो हम नए CMO साहब आए, उनसे बात करेंगे और CMO साहब से कहेंगे कि इस टाइप का असिस्टेंट चल रहा है, ये क्या फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटलों में भी कुछ डॉक्टर्स के नाम रहते हैं, वो मौजूद नहीं रहते। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग का काम है। हम CMO साहब से बात करेंगे और CMO साहब इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद थे सुभाष चौहान जी, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर के पूरी जानकारी दी। एक प्रकरण हुआ उसके बारे में भी जानकारी दी और भी इस तरह के मुद्दों से आपको अवगत कराते रहेंगे।